बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि वसल्लम। जी स्टूडेंट्स, हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे थे बीएससी की इंग्लिश के हवाले से, ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड्स। पार्ट 1 इसका हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने ब्रोमाइड्स के मुतल्लिक़ तफसील से पढ़ा था कि कैसे जो लोग अमूमी तौर पर सोचते हैं भेड़ चाल का शिकार होते हैं, और तकरीबन ये कह लें कि बहुत बड़ा हिस्सा जो है मुआशरे का राइटर समझता है कि वो ब्रोमाइड्स पर मुश्तमिल होता है। वो कहता है कि ये एक ही तकड़ी के चट्टे बट्टे होते हैं, जैसे कहते हैं, तो एक ही कहते हैं मटर के सब दाने होते हैं, एक ही तरह के सारे लोग होते हैं। ब्रोमाइड्स के बारे में हमने तफसीली पार्ट 1 में पूरी इसकी डिक्शन को, टेक्स्ट को जो है ना पढ़ लिया था। तो उसके बाद छोटा सा इंट्रोडक्शन आया था सल्फाइड्स का कि ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। आज ज़रा सल्फाइड्स जो हैं इनके बारे में पढ़ा जाएगा कि सल्फाइड्स में कौन कौन सी खसूसियात होती हैं, और इन दोनों के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ये जो है कि मिक्स्ड होती हैं। वो सल्फाइड्स में कुछ ब्रोमाइड्स की होती हैं, ब्रोमाइड्स में कुछ सल्फाइड्स की होती हैं। ये चीज़ों का आज जो है वो एनालिसिस करेंगे। चलें जी, शुरू करते हैं। हम अपने टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आपको ये पता है कि राइटर का इंट्रोडक्शन ये जो है ना, गिलेट बर्जेस इसका राइटर था, इसका इंट्रोडक्शन जो था ना कर लिया था। चलें आज भी इसको, ताकि याद रहे कि ये राइटर है, ठीक है जी, अमेरिकन राइटर है एक, और इसके बहुत सारी किताबें लिखी हैं, ठीक है जी। चलें जी, इतना ही काफ़ी है। आज हम इसका पार्ट 2 में आगे चलते हैं। कहते कि आप जो है ना उनकी लुक्स से, यानी आप उनकी ज़ाहरी वज़ाक़ता देखें ना, उनकी लुक्स देखें, तो उससे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो जो हैं सल्फाइड्स हैं। यानी कि इंसान, आम सारे इंसान एक ही तरह के होते हैं। कहते हैं कि ज़ाहरी लुक से आप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो सल्फाइड्स हैं। सल्फाइड्स कहते हैं ऐसे लोग होते हैं, ये इकट्ठे कहते हैं इस तरह से आते हैं जैसे कि मरकरी का ड्रॉप होता है ना, मरकरी का कतरा, मरकरी हिलता रहता है, उसकी तरबियत में ठहराव नहीं है। मरकरी जो है ना, मरकरी ये इसको ये होता है, उसमें थर्मामीटर में भी मरकरी होता है ना, पारा जिसे बोलते हैं, पारा जो है वो तड़पता रहता है, उसमें ठहराव नहीं होता, ठीक है ना। कहते हैं कि ब्रोमाइड जो हैं वो भी सल्फाइड्स जो हैं ये भी मरकरी की मानद हैं, जैसे मरकरी का ड्रॉप्स आता है ना, इसकी तरह आते हैं कि इनकी तबीयत में ठहराव नहीं होता। कहता है कि इन दिस ब्रोमेडिक वर्ड, और वो मरकरी की तरह होते हैं इस ब्रोमेडिक वर्ड में। ब्रोमेडिक वर्ड कौन सा है? ये जो ब्रोमाइड्स की दुनिया, जहाँ पर ज़्यादातर लोग ब्रोमाइड हैं, वहाँ पर सल्फाइड्स जो हैं वो मरकरी की तरह होते हैं। अननोन अनसस्पेक्टेड ग्रुप्स, कहते हैं कि पता नहीं हमें होता, ये हम इन्हें जानते नहीं होते, ऐसे इनके ग्रुप्स होते हैं जिनके बारे में हम तवक्को भी नहीं रखते। वो कहता है कि होते हैं, इस हमारी ज़मीन पर फैले हुए हैं, स्कैटर्ड। कहता है कि थोड़े छोटे छोटे ग्रुप्स में वो होते हैं, ज़्यादा लोग नहीं होते। जैसे आटे में नमक होता है ना, ऐसे कहता है ये लोग होते हैं, और बड़े मर्क्यूरिक होते हैं, मरकरी की तरह होते हैं, ठीक है जी। और एंड वी नेवर नो, और हमें बिल्कुल नहीं पता होता कि हमें कब किसी से मुलाकात हो जाए, कब किसी सल्फाइड से मुलाकात हो जाए। कहते हैं इतने कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। कहते हैं कैसे होते हैं? लाइक फायर फ्लाइज कहते हैं जुगनू को। जैसे कहते हैं गर्मियों में आपको जुगनू नज़र आते हैं ना, आप बहुत देखें इधर उधर, कहीं जाके कहीं जुगनू नज़र आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही कहते हैं ये जुगनू की मानद है, जैसे जुगनू कभी कभार नज़र आते हैं गर्मियों में, ऐसे ही सल्फाइड्स होते हैं। और फिर कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही समझ लें, जैसे यूरोप को ले लें, वहाँ पर अमेरिकन जो हैं आपको बहुत कम मिलेंगे। समझ लें कि ऐसे ही जैसे कि यूरोप में आपको कोई अमेरिकन मिल जाए, ऐसे ही सल्फाइड्स। कहते हैं सल्फाइड बहुत कम होते हैं, लेकिन इनकी तबीयत में जो है ना मर्क्यूरिक होती है, बड़ी जो है ना इज़्तिराब में रहने वाली, चैन में आने वाली नहीं बल्कि मुस्तरिब रहने वाली इनकी तबीयत होती है। द ब्रोमाइड वी हैव ऑलवेज विद अस। कहते हैं कि ब्रोमाइड तो हमारे साथ, बहुत सारे लोग हैं जितने भी फिर रहे हैं कहते हैं ब्रोमाइड्स हैं, ठीक है ना। प्रेडिकेटिंग द ऑब्वियस, और उनके बारे में हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि ये करेंगे, ब्रोमाइड्स का खासा ही ये होता है। लेकिन कहता है सल्फाइड्स
अपेयर्स, सल्फाइड कभी कभार आता है अनकॉल्ड, और आपको पता भी नहीं होता, बुलाए बिन बुलाए ही आ जाता है। ठीक है ना, कहते हैं कि जो वो जो है ना ब्रोमाइड्स, वो तो ये चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं ना, जो कवानीन है। सल्फाइड जो है वो बिन बुलाए कभी ऐसा बंदा आपके हाथ धमकेगा, वो जो है वाकई सल्फाइड होगा। आगे वो उसकी खसूसियात बताएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि सल्फाइड में और भी कौन सी खसूसियात हैं। बट यू मस्ट नॉट जंप टू द कंक्लूजन। कहते हैं कि आपको, एक मिनट में इसकी, एक मिनट में वापस आता हूँ। कहते हैं कि जो सल्फाइड है अचानक आ जाएगा। कहता है कि लेकिन बट यू मस्ट नॉट जंप टू द कंक्लूजन। आप बिल्कुल इस नतीजे पर मत पहुँचे कि हर सल्फाइड्स जो होते हैं, कि जो सल्फाइड्स होते हैं ये अपनी कंपनी के लिहाज से अच्छे होते हैं, एग्रीबल होते हैं, यानी इनके साथ रहना आपको पसंद होता है, कोई ज़रूरी नहीं है। कहते हैं सल्फाइड्स ऐसे हो सकते हैं जो आपको पसंद ना आए कि ये कैसी तबीयत का बंदा है। कहते हैं सल्फाइड की तबीयत ऐसी होती है कि वो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी सल्फाइड आप उसे पसंद करें, कि उसकी सोहबत, उसकी कंपनी जो है आपके लिए पसंदीदा है। कहते हैं कि हम कोई इस तरह से कुछ नहीं कह सकते, क्लासीफाई नहीं कर सकते, दर्जा बंदी नहीं कर सकते कि कौन से बंदे जो हैं ये डिज़ायरेबल होते हैं, हमें पसंदीदा हैं, कौन से नापसंदीदा हैं। क्योंकि पसंदीदगी और नापसंदीदगी हर एक की अलग-अलग होती है। इसलिए कौन किसको पसंद है और कौन किसको नहीं पसंद, ये जो है इसमें फ़र्क हो सकता है, क्योंकि हर एक की पसंद अलग-अलग होती है। और कहते हैं सल्फाइड्स जो हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उनको देखें और उनसे मोहब्बत करने लगें, उनको पसंद करें, ऐसी बात नहीं है। सल्फाइड्स ऐसे हो सकते हैं कि वो आप शौक़ दें, आपको सदमा दें। कहते हैं कि कोई क्लासिफिकेशन नहीं है पसंदीदा नापसंदीदा लोगों में। और सल्फाइड जो है, कहते हैं कि अपनी नेचर के लिहाज से वो आपको सरप्राइज़ करते रहते हैं, मुसलसल सरप्राइज़ करते हैं, अपनी नेचर के हवाले से आपको मुसलसल सरप्राइज़ करते हैं, हैरान करते हैं। ठीक है ना, क्यों क्यों सरप्राइज़ करते हैं कि अनएक्सपेक्टेड कोर्स ऑफ एक्शन, उनका कोई काम करने का तरीका उसकी आप तवक्को नहीं कर रहे होते, इसलिए जो है वो आपको सरप्राइज़ कर देते हैं। वो कहता है कि ऐसे ही होते हैं जैसे वो फट पड़ेंगे, यानी कि फ़ौरन बोलने लग जाते हैं, जैसे धमाका नहीं होता, पटाखे चलने शुरू हो जाते हैं किसी स्टूडेंट के आने पे। ठीक है ना, इसी तरह जो है ना वो एक्सप्लोड करते हैं। ठीक है ना, वो अचानक जो उनके मुंह में आएगा वो बोल देंगे, ऐसे होते हैं जी, एक्सप्लोड करते हैं वो। ठीक है, और कहते हैं कि आपको पता नहीं होता कि वो क्या कहेंगे और क्या करेंगे, उसके बारे में आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ठीक है ना, कहते हैं कि ही इज़ ऑलवेज सेल्फेटिक बट ऑफन इम्पॉसिबल। कहते हैं कि आप ये नहीं कह सकते कि वो ये जो है बंदा सेल्फेटिक है, कहते हैं कि उसके बारे में कुछ आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि उसने करना ही कुछ और होता है। इम्पॉसिबल होता है किसी भी सल्फाइड के बारे में ये कहना कि ये यही करेगा। कहते हैं कि सल्फाइड कैसा होता है, कहते हैं कि वो आपको बोर नहीं करेगा। चलें आप उसके देखेंगे ये कैसा बंदा है, सोचते रहेंगे, बोर नहीं आपको करेगा, लेकिन आपको शौक पहुंचा सकता है। जाहिर है जी, उसकी तबीयत में है, ये पता नहीं उसने कब किसी तरफ का पैंतरा उसने बदल लेना है। ठीक है ना, आप उसकी तरफ जो है ना अलर्ट रहते हैं कि ये बंदा क्या करेगा। ठीक है ना, कहते हैं वो आपको बोर कम अज़ कम नहीं करेगा, आपको शौक कर सकता है वो जो सल्फाइड होता है। और कहता है कि यू फाइंड यूर सेल्फ वॉचिंग। कहता है कि बाज़ औक़ात आप देख रहे होते हैं कि पता नहीं अब ये क्या करेगा, कमिंग नेक्स्ट ये क्या करेगा। कहता है कि शायद ये कोई बहुत अच्छी जोक हो, सबटल जस्ट अच्छी जोक, या फिर इसके उलट कुछ काम ये कर दे। ये बंदा अजीबोगरीब होता है सल्फाइड। कहता है कि, और कहते हैं बाज़ औक़ात तो ये जो है ना बहुत एट्राशियस वायलेशन ऑफ एटिकेट्स, जो आदाब है ना उसकी बेहुदा किस्म की खिलाफ वर्जी कर देंगे। ये जो होते हैं ना सल्फाइड्स, कहते हैं कोई ऐसा अदब अदाब की ऐसी खिलाफ वर्जी करेंगे, आप कहेंगे ये क्या बेहूदगी है, इसे पता ही नहीं है। एट्राशियस कहते हैं पुरतशद्दुद वायलेशन होती है खिलाफ वर्जी आदाब की। कहते हैं जितने भी क्रैंक्स हैं, जितने भी पागल हैं, क्रैंक्स होते हैं पागल, और जितने भी लीडर्स हैं जो अपने इस्लाहात करते हैं मुआशरे में, रिफॉर्मर्स हैं, वो कहता है जितने भी हैं, और ज़्यादातर जो आर्टिस्ट हैं, ये जो लिखारी होते हैं, लिखने और आर्टिस्ट होते हैं,
चीज़ों को। वो कहते हैं कि सारे तकरीबन सल्फेटिक होते हैं, वो सल्फाइड्स होते हैं। और कहते हैं कि ये जो इंसेन असाइलम्स हैं, इंसेन असाइलम्स क्या है? पागल खाने। इंसेन होता है पागल, असाइलम्स होता है पनाह गाहें। यानी जो पागल खाने हैं वो सल्फाइड्स से भरे पड़े हैं। ठीक है, वो कहता है जो पागल, ज़्यादातर पागल जो हैं वो सल्फाइड्स, पागल जो हैं वो भी सल्फाइड्स होते हैं। कहते हैं पागल खाने सल्फाइड्स से भरे पड़े हैं, क्योंकि वहाँ नहीं पता होता। कहता है कि वो ऐसे होते हैं जी, सल्फाइड्स ऐसे होते हैं कि जो ऑर्डिनरी चीज़ें होती हैं ना, आम करने की चीज़ें होती हैं, उन्हें कैसे करते हैं? अनयूजुअल वेज में। यानी कि आम काम करने का एक तरीका होता है ना, उसको गैर अमूमी तौर पर ऐसे अंदाज में करते हैं जो कि मुख्तलिफ होता है। यानी कि उन्होंने कोई काम जो है ना अपने अंदाज में करना है, किसी दूसरे के नहीं। और कहता है कि और वो ऐसे होते हैं कि जो अनयूजुअल थिंग्स, ऐसी चीज़ें जो कि गैर मामूली होती हैं, उनको ऑर्डनरी वेज में, आम अंदाज में कर देते हैं। यानी कि वो बहुत मुश्किल होती है, वो आम से अंदाज में फ़ौरन ही कर देंगे। ठीक है ना, कहते हैं ऐसे लोग होते हैं ये, जिन्होंने कोई काम उनका करने का अपना ही अंदाज होता है। और कहता है कि जो कहता है कि कौन इससे ज़्यादा सल्फेटिक होगा। ठीक है ना, कहता है कि सल्फेटिक जो होते हैं ना, कहते हैं जब कहते हैं ना अल्लाह हाफिज़, फिर अगली बात नहीं करते, गो इमीडिएटली फ़ौरन चले जाते हैं। ठीक है ना, चाहे आप अभी उसकी तरफ देख ही रहे हो, उसने मुंह मोड़ना चले जाना है। कहता है ये सल्फाइड्स की ये भी पहचान होती है। ठीक है ना, कहता है इससे ज़्यादा सल्फाइड क्या होगा कि अल्लाह हाफ़िज़ और चला गया पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। और कहते हैं कि ये यानी कि, और फिर कहते हैं कि सल्फाइड एंड और यू स्विम आउट टू रेस्क्यू अ ड्राउनिंग गर्ल। कहते हैं सल्फाइड ऐसा होगा कि कोई लड़की डूब रही है ना, उसको बचाना है, उसको बचाना है। कोई लड़की आगे नहर में या दरिया में डूब रही है, उसे बचाना है, तो सल्फाइड क्या करेगा? कहता है कि वो बचाएगा भी, साथ में अगर वो सिगरेट या पाइप पी रहा है ना, कहता है बचाना भी है, देखो कुड़ी को बचाना भी है, और मैंने अपना सिगरेट भी नहीं बंद होने देना, ऐसे तैर के जाएगा। यानी कि अपना काम करने का उसका मुख्तलिफ अंदाज होगा। ठीक है ना, उसको बचा भी लाएगा लड़की को, लेकिन अपना सिगरेट जो है ना वो जलता ही रखेगा, अपना पाइप जो है वो जलता ही रखेगा। ऑल द वाइल, तमाम इस दौरान में, यानी कि जो बचाने के लिए गया फिर वापस आया, लड़की को लेके भी आ गया, कहता है पाइप को जलते रखना है। ठीक है ना जी, वो उसका कहते हैं कि अपना अंदाज होता है काम करने का। कहते हैं कि वो ऐसे नहीं होते कि आपको महसूस करना चाहते हैं, कोई मस्खरे नहीं होते कि आपको एंटरटेन करें, लेकिन कहता है कि वो आपको ये ज़रूर आप होते हैं कि आप खुद ही उनसे इंजॉय करते हैं, पास टाइम इंजॉय करते हैं आप अपने अंदाज में। वो नहीं आपको इंजॉय, आप उनकी तबीयत से इंजॉय कर रहे होंगे, वो आपको करवा नहीं रहे होंगे। ठीक है ना, कहते हैं कि जब वो गिफ्ट आपको कोई देते हैं ना जो सल्फाइड होते हैं, तो उस गिफ्ट के साथ कोई शेर भी बोलते हैं वो, या फिर कोई ऐसी अच्छी वजह भी बताते हैं गिफ्ट की हवाले से कि उन्होंने ये गिफ्ट क्यों चूज़ किया है। यानी कि उसमें उनमें कोई चीज़ स्पेशलिटी की होती है। और कहते हैं कि उनके जो लेटर्स होते हैं ना, सल्फाइड्स के जो लेटर्स होते हैं, जो ख़त होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं, ऊट पटांग किस्म की बातें वो अचानक ही कर देते हैं। वो फैमिली को पढ़ने के लिए आप नहीं दे सकते, क्योंकि कोई पता नहीं होता उसने क्या उसमें बोंगी छोड़ दी हो। जी स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ जी। चलें आगे। आगे उसने कुछ करेक्टर्स, ये जो कहानियों में, अदब में करेक्टर्स होते हैं, उनकी कुछ बात की है। ठीक है ना, कि कौन कौन से करेक्टर्स जो थे कहानियों में जो मशहूर हुई शेक्सपियर की, जैसे ये हैमलेट शेक्सपियर का जो है ड्रामा है, बड़ा मशहूर हुआ था। इसका जो हीरो है ना, वो हैमलेट बजाते खुद ड्रामे का नाम भी है, और हीरो का नाम भी जो था ना हैमलेट था। वो जो था हर वक्त सोचता, बेचैन रहता था। कहता है कि वो हैमलेट जो था ना वो भी सल्फाइड था, और उसका जो ये प्लोनियस था, ये उसका फादर था या उसका अंकल था जो उसका खिलाफ था, कहता है वो ब्रोमाइड था। हैमलेट जो था ये सल्फाइड था। और इसी तरह और भी उसने मिसालें दी हैं जो है ना अदब में। बैकी शार्प ये है, वो कहता है कि ये सल्फेटिक थी। ठीक है, ये करेक्टर्स हैं सारे। एमिलिया सैडली ये ब्रोमेडिक थी। ये मुख्तलिफ करेक्टर्स जो पढ़े जाते हैं ना इंग्लिश में, उसने उनका हवाला दिया है। और कहते हैं कि हम जो है ना, कहते हैं कि सो वी माइट फॉलो द लाइन ऑफ क्लीवेज बिटवीन द टू ग्रुप्स इन आर्ट्स, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। कहते हैं कि हम इन दोनों को, ये जो ब्रोमाइड्स हैं, सल्फाइड्स हैं, ठीक है ना, इनके दरमियान जो
फ़र्क करने वाली लाइन होती है। कहते हैं हम ड्रा कर सकते हैं, जैसे क्योंकि पता है कि ये सल्फाइड इस तरह से एक्ट करेंगे, ब्रोमाइड्स इस तरह से एक्ट करेंगे। कहता है कि हम उस उनमें लाइन जो है ना, लाइन ऑफ क्लीवेज उसे कहते हैं, जो फ़र्क कर दे, तो कहते हैं हम ड्रा कर सकते हैं। और कहता है कि मिसाल के तौर पर आप कहता है कि देख लें, सियासत की अब बात कर रहा है फॉर इंस्टेंस, कहता है कि प्रेसिडेंट रोजवेल्ट, ये अमेरिका का प्रेसिडेंट था, बहुत इनकलाबी किस्म का था। कहता है ये देख लें, ये जो था जी बंदा, और इसका जो प्रीडिसेसर था वो रॉबर्ट हुवर्ट था शायद, प्रीडिसेसर, वो ज़रा आम से अंदाज में काम करने वाला बंदा था। कहता है दोनों में बहुत फ़र्क था, ठीक है ना। एक जो था वो सिडेट था, सिडेट होता है जो खामोश रहे, जो है कामली बैठा रहे, ठीक है ना। वो कहता है कि जो पहले वाला था ना जी, जो उसका रूजवेल्ट से पहले आने वाला सदर, वो सिडेट किस्म का बंदा था और वो ब्रोमाइड था। जबकि रूजवेल्ट जो था ये कहीं जो है ना 1900 मेरे ख्याल में 40 के करीब ये अमेरिका का सदर है रूजवेल्ट। और इससे पहले जो है ना हर्बर्ट, मेरे ख्याल में उसका नाम हर्बर्ट हूवर था, वो इससे पहले, ये दोनों की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि दोनों में बड़ा फ़र्क है, एक जो है वो ब्रोमाइड था और एक सल्फाइड था। अब ये हिस्ट्री में से भी मिसालें दे रहा है, पहले आपको उसने अदब में जो है ना करेक्टर्स उनकी मिसालें दी हैं, अब हिस्ट्री में अमेरिकन हिस्ट्री के जो प्रेसिडेंट्स इनकी मिसालें दे रहा है। कहता है थर्मोमीटर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, कहता है कि बिल्कुल वो जो था ना, वो एक जो था ना, वो कहता है कि जो पब्लिक ओपिनियन थी उसका जो है ना उसके बारे में बता सकते थे, पब्लिक उसके बारे में बता देती कि सिडेट है, वो ब्रोमाइड था, ठीक है जी। वो कहते हैं कि, और आप अगर कंपेयर करें, बर्नार्ड शॉ जो है ना ये राइटर था, और मैरी कॉर्ली ये भी राइटर था, ये भी राइटर थी, दोनों को कहता है कर लें कंपेयर, इनमें भी बर्नार्ड शॉ जो था ये इनकलाबी राइटर था और मैरी कॉली जो है ये आम तहरीर। वेरी ब्रेन्स वर डिफरेंटली कलर्ड, इनके ब्रेन्स ही जो हैं, इनकी सोच ही अलग-अलग थी। और कहते हैं उनके एपिग्राम्स, उनके जो इम्पोर्टेंट मुहावरे समझ लें, जैसे वो बोलते हैं, प्लेटिट्यूड्स भी मुहावरों को कहते हैं, ठीक है ना। उनकी जो अल्फाज जो वो बोलते थे, कहते हैं उनको देख लें, उनसे पता चल जाता है कि उनमें वो कौन कौन सी उनकी थॉट क्या क्या है। यानी कि वो कहते हैं सल्फाइड और ब्रोमाइड जो हैं अपनी थॉट्स में भी पता चल जाता है उनका। कहते हैं कि जो वन नीड नॉट कंसल्ट वंस प्रेजुडिस, ये हमें देखने की कहता है ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम बंदे के किरदार का जो है ना तफसीली जायज़ा लें कि ये किस चीज़ से हसद करता है, किस चीज़ से प्रेजुडिस होता है हसद, किस चीज़ से मोहब्बत करता है और इसका मिजाज क्या है। कहता है ज़रूरी नहीं है कि हमें इन बातों का हम अंदाज़ा लगाएंगे ये जांचने के लिए कि वो ब्रोमाइड है या सल्फाइड है। कहता है जो सल्फेटिक थियरी है ना, जो सल्फाइड्स होते हैं, कहते हैं कि वो वैसे ही होते हैं, पता लग जाता है, चाहे आप कहते हैं कि कंडेमनिंग और अप्रूविंग, चाहे आप उन्हें माने या ना माने, सल्फाइड्स ही होते हैं, ब्रोमाइड्स ही होते हैं। अपने कहते हैं फ़ौरन पता, थोड़ी देर बाद ही पता चल जाता है, कोई मसला नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि उसका बंदा जज करे कि ये किस चीज़ को पसंद करता है, किसको ना पसंद करता है, इसका टेस्ट क्या है, ठीक है। कहता है कि ये ऐसे ही है, द लेपर्ड कैन नॉट चेंज हिज स्पॉट्स, जो लेपर्ड होता है ना चीता, इसके ऊपर स्पॉट लगे होते हैं, कहता है जैसे लेपर्ड अपने स्पॉट नहीं ना चेंज कर सकता, लेपर्ड के स्पॉट वैसे ही रहते हैं, इसी तरह ये जो लोग हैं ये भी अपना आप चेंज नहीं कर सकते, ये भी ऐसे ही रहते हैं, ठीक है जी। बट इफ़, कहता है कि अगर आपने ये, मैंने आपको उसने बता दिया कि सल्फाइड से अलहदा होते हैं, ब्रोमाइड से अलहदा होते हैं, लेकिन फिर भी कहता है मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये देख लें, कहता है दो बंदे हैं जी, लिविस कैरल है अपोज टू डॉक्टर जॉनसन, ये दोनों जो हैं राइटर थे। कहता है कि इन दोनों को अगर आप देखें ना, वी आर ब्रॉट अप अगेंस्ट, तो हमें जब हम इनको देखते हैं तो हमें जो चीज़ है ना ब्रोमाइड और सल्फाइड वाली बात, उसमें फिर हमें कुछ फ़र्क नज़र आता है ना, इनकन्सिस्टेंसी नज़र आती है। क्या किस लिए? क्योंकि इट इज़ हाउएवर ओनली एन अपेरेंट पैराडॉक्स, कहते हैं ये जो बिल्कुल तजाद वाली बात है, पैराडॉक्स होता है तजाद, कहते हैं कि ये है वो कुछ और है, वो लिखता कुछ और है। अपनी ज़िंदगी में तो कोई जो है ना सल्फाइड है, मतलब टिकता नहीं है, बेचैन सी तबीयत का मालिक है, लेकिन जो तहरीरें वो लिखता है वो ब्रोमाइड्स वाली लिखता है। कहता है कि ये हमें इनमें फ़र्क नज़र आता है। बीनीथ इट लाइज अ वाइटल प्रिंसिपल, जब हम इनको देखते हैं तो उनके नीचे एक असूल भी छुपा हुआ है। वो कहता है कि कुछ जो राइटर है ना, वो अपनी ज़िंदगी में तो सल्फाइटिक होते हैं, लेकिन जो उनकी राइटिंग्स होती हैं वो ब्रोमिडिक होती हैं।
कुछ जो है बंदे ब्रोमेडिक होते हैं, लेकिन उनकी राइटिंग जो है ना वो बड़ी यूनिक होती है, वो सल्फेटिक होती है। कहते हैं कि ये इस तरह से होता है। डॉक्टर जॉनसन वाज हिमसेल्फ अ सल्फाइड। कहते हैं डॉक्टर जॉनसन को देखें ना, वो अपनी ज़िंदगी में एक सल्फाइड बंदा था, सल्फाइड ऑफ द सल्फाइड्स। बल्कि ये कहते हैं कि वो ऐसा था कि सल्फाइड्स में से भी ऐसे कम सल्फाइड मिलते हैं, यानी कि उसके बारे में वो अजीबोगरीब बंदा था कि उसके बारे में कह नहीं सकते थे कि वो क्या कब कुछ क्या कर दे। बट हाउ इंटेंसली ब्रोमेडिक वाज हिज राइटिंग। लेकिन उसकी तहरीरें तो बहुत ज़्यादा ब्रोमेडिक थीं, यानी एक ही तरह का लिखता रहता था। कोई उसमें वन यार्न्स टू थिंक ऑफ देम, कोई भी बंदा जमाइयाँ लेना शुरू कर देता है जब उसकी तहरीरों के बारे में सोचता है कि बंदा इतना सल्फाइड है, लेकिन उसकी तहरीरें जो हैं वो ब्रोमेडिक हैं। एज फॉर लीविस कैरल को आप देख लें, वो इसके अगेंस्ट कह रहा है। वो जो कहता है कि इन हिज क्लासिक नॉनसेंस, उसकी ने बहुत आला किस्म की तहरीर क्लासिक नॉनसेंस लिखी है, सो सल्फेटिक, वो अपनी तहरीरों में तो बहुत ज़्यादा सल्फेटिक नज़र आता है। एज ऑफन टू बी अक्यूज्ड बाय ब्रोमाइड्स ऑफ हैविंग, के ब्रोमाइड बंदे जो हैं वो भी कहते हैं कि इसकी तहरीरों के अंदर कुछ मतलब पोशीदा हैं, यानी कि वो अनोखी तहरीर लिखता है। लेकिन कहता है हिज प्राइवेट लाइफ, अगर आप उसकी प्राइवेट लाइफ को देखें तो वो तो ब्रोमाइड था बंदा, पता था उसका एक ही तरह का रहने सहने का सादा सा बंदा था जी, ब्रोमाइड था वो। लेकिन उसकी तहरीरें जो थी ना वो बड़ी यूनिक थी, ठीक है ना। वो कहता है क्लासिक नॉनसेंस थी उसकी तहरीरें, समझ नहीं लगती थी कि किस तहरीर में क्या बात करेगा। कहता है कि इसी तरह कहता है जब हम उसकी बायोग्राफी पढ़ते हैं ना, लिविस कैरल की बायोग्राफी पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं एंड लर्न द टेरर्स ऑफ हिज फॉर्मल एंटरटेनमेंट्स टू द लिटिल गर्ल्स। कहता है छोटी बच्चियां जो है ना, कहता है कि उसके बारे में जो उसने बेटी कोई पाली थी लेके, कहता है कि वो जब उसके बारे में बताती है ना, वो छोटी बच्ची बता सकती थी कि वो बंदा जो है ना जिसकी कि उसने सरपरस्ती, लिविस कैरल जो है ना इसने सरपरस्ती की थी, वो छोटी बच्ची ही उसके बारे में अंदाजे लगा लिया करती थी। दे न्यू, वो जानते थे व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑफ हिम, कि ये क्या करेगा। ही नेवर हाउएवर एग्रीबली डिसपॉइंटेड देम, और उन बच्चियों को कभी इसने मायूस नहीं किया था, यानी कि जो बच्चियों ने सोचती थी कि ये हम ऐसे करेंगे तो ये ऐसे करेगा, वैसे ही ये करता था। लेकिन अपनी तहरीरों में ये सल्फाइड था। नो, अनफॉर्चुनेटली अ सल्फाइड डज नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस सल्फेटिक आर्ट। अब उसने रिजल्ट निकाल लिया कि जो ज़रूरी नहीं है कि एक सल्फाइड जो है वो डज नॉट हमेशा ही सल्फेटिक आर्ट जो है वो लिखे भी सल्फेटिक। हाउ मैनी ऑफ राइटर्स वी नो हु आर मोर इंटरेस्टिंग दैन देयर वर्क। कहते हैं कि बहुत सारे राइटर ऐसे होते हैं जिनका काम इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता, लेकिन वो बजाते खुद इंटरेस्टिंग होते हैं, यानी बजाते खुद सल्फेटिक होते हैं, लेकिन उनका काम इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता। इसीलिए कहता है कि किसी की तहरीर जो है वो बदल के भी हो सकती है। हाउ मैनी हु आर इन्फिनेटली लेस सो, और बहुत से ऐसे होते हैं जो ऐसे बिल्कुल नहीं होते, ठीक है जी, वो इंटरेस्टिंग बिल्कुल नहीं होते। और कहते हैं कि योर प्रोफेशनल ह्यूमरिस्ट इज़ यूजुअली अ डल। कहते हैं कि आपका जो पसंदीदा जो मज़ाहिया अदाकार है या ह्यूमरिस्ट, जो मज़ाह वाला बंदा है, कहते हैं वो आम तौर पे क्या हो सकता है, एक डल फजूल सा बंदा हो सकता है, मिलंकली गम में रहने वाला, खामोश गम में रहने वाला बंदा हो सकता है इन हिज प्राइवेट लाइफ। कहते हैं कि बहुत एक बंदा आपको बहुत हंसाता है, कोई आर्टिस्ट है, ह्यूमरिस्ट है, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में वो बहुत बोरिंग हो सकता है। एंड अ क्लर्जी मैन, और एक मौलवी, क्लर्जी मैन कहते हैं जो मजहबी आदमी होता है, मौलवी होता है, मे प्रीच इन्फेंट डैमनेशन, जो कि बच्चों को, इन्फेंट होते हैं जो बच्चे दूध पी रहे हों, कहते हैं कि उनको अजाब की तालीमात देता है कि अजाब मिलेगा फ़राँ करने से। डैमनेशन होता है अजाब, यानी कि एक मौलवी बच्चों को तो अजाब से डराता है, और उसके बारे में ये होता है कि ये कैसा अजीबो, ये वही बातें करता जाता है बच्चों को। मे बी मैरी फादर एट होम, लेकिन वो घर में बहुत खुशियाँ बांटने वाला बाप भी हो सकता है, जो क्लर्जी मैन है, जो कि आमतौर एक तरह की बातें करते हैं मजहबी आदमी, सारे ही ब्रोमाइड्स होते हैं। कहता है कि वो अपने घर में जो है बड़ा हैप्पी पर्सन हो सकता है, सल्फेटिक भी हो सकता है। कहता है इसलिए कुछ सल्फेटिक टेंडेंसी जो है ना मिजाज में जो आ जाती है बंदों के, वो बदलती रहती है। तो ये तो था स्टूडेंट्स सल्फाइड्स और ब्रोमाइड्स का टॉपिक, इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक। इसमें से क्वेश्चंस अमूमन आते हैं, तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी, तो उस वक्त तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।